अब हम क्वेश्चन नंबर 7 NCERT मैथ्स क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इसमें हमको गिवन है, हमने इसमें जो A31 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और एक AP सीरीज हमें दी हुई है जिसका 11th टर्म्स जो है, यानी कि 11th टर्म्स को हम क्या लिखते हैं, A11 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, वो हमें दिया है 38। और इसके साथ हमें इसमें दिया हुआ है A16, इसका 16th टर्म्स हमको दिया है, तो उसको हम A16 लिखते हैं। इसका वैल्यू हमें दिया है 73। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। A31 हमें निकालना है, A11 हमें 38 दिया हुआ है, A16 हमें दिया हुआ है 73। अब हम कैसे करेंगे, हम इसमें दो इक्वेशन बना लेंगे। तो पहला हमें A11 जो हमारा 11 टर्म्स है उसको हम लिखेंगे A11, इसका फॉर्मूला है इक्वल टू A प्लस n-d1 टाइम्स d। अब A11 ऑब्वियसली हमको पता होता है, A11 हमें दिया हुआ है 38 इक्वल टू A हमें नहीं पता है तो हम इसे A लिखेंगे, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, n हमारा हो जाएगा 11, तो 11 - 1 टाइम्स d इंटू d। तो 38 इक्वल टू A प्लस 11 - 1 10 d। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सिमिलरली हम A16 को कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा A16 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू d। क्या दिया हुआ है, A16 हमें दिया है 73, A हमें गिवन नहीं है, प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो ये हो जाएगी 16 - 1 इंटू d। तो 73 इक्वल टू A प्लस 16 - 1 15 d। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो इसमें हम अब जब हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, उनको आपस में सॉल्व करके जो अननोन है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास A और D अननोन है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारी आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, 38 इक्वल टू A प्लस 10D, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे 73 इक्वल टू A प्लस 15D। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारी A वाला जो टर्म है ये इक्वल है, ये जो अननोन है ये इक्वल है। तो हम ऐसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। जब हम इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन प्लस है ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है इसको माइनस हो जाएगा। तो a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, और 38 - 73 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा -35 इक्वल टू ये 10D - 15D, ये हो जाएगा -5D। अब माइनस और -5 कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कर देते हैं इसे। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5D इक्वल टू 35
या d इक्वल टू, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 35/5, 5 7 जा 35, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। एक हमारी वैल्यू निकल गई, d क्या निकल गई। अब हम d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इस d की वैल्यू को पुटिंग d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 कैसे रखेंगे। इक्वेशन 1 को लिखेंगे 38 इक्वल टू a प्लस 10d, 38 इक्वल टू a कितना हो जाएगा, a हमें कैलकुलेट कर पता करना है, प्लस 10 d को 7, d कितना हो जाएगा 7, तो ये जाएगा 38 इक्वल टू a प्लस 70। ये 70 है, अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 38 माइनस 70 हो जाएगा इक्वल टू a। ये 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा -32 इक्वल टू a। तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा -32। अब हमारे पास d का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया। अब हम इसको सिंपल एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें a31 निकल जाएगा। इसको आगे यहीं पे देखते हैं। अब a31 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू इसमें 31 हो जाएगी, तो a31 इक्वल टू a प्लस n-1 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 31 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a31 इक्वल टू a प्लस 30d। इसे आप सीधे भी लिख सकते हैं, a31 इक्वल टू a प्लस 30d। ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो a31 का वैल्यू हमें पता करना है। a हमको कितना दिया हुआ है -32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 7। तो ये कितना हो जाएगा a31 इक्वल टू -32 प्लस 7 इंटू 30 कितना हो जाएगा 210। और a31 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब हम 210 में से 31 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 178। 210 माइनस 32 करेंगे तो 178। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बड़ा सिंपल है, हमने 2 स्टेप में समझा। पहले हमने इसमें एक इक्वेशन बना ली, जो 11 टर्म था उसके लिए 11 टर्म होगा, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी a11 इक्वल टू n-1 की जगह n की जगह 11 रखेंगे तो 10d हो जाएगा। एक इक्वेशन बनी, फिर दूसरी इक्वेशन बना ली 16 टर्म के लिए, फिर हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमने दोनों a और d की वैल्यू निकाल ली। जब a और d की वैल्यू निकाली तो फिर हमने 31 टर्म पता करना था। इस इक्वेशन में हमने a और d की वैल्यू पुट की तो हमको a31 का वैल्यू मिल गया। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या क्वेश्चन है, इसमें थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। a3 का वैल्यू दिया हुआ है, थर्ड टर्म a3 है, इसका वैल्यू दिया है 4। 9 टर्म दिया है तो a9 इक्वल टू -8 ये दिया हुआ है। तो इससे हम क्या कर लेते हैं, पहले इसकी 2 इक्वेशन बना लेंगे। अब इसमें हमको ये बताना है कि इस AP सीरीज में 0 कौन सा टर्म होगा, जो 0 टर्म्स होगा वो हमको बताना है कि वो कौन सा होगा। तो पहले हम इससे 2 इक्वेशन बना के a और d का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे।
तो A3 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 2D। 2 कैसे आया, n-1, n की वैल्यू 3 थी, n-1 2 हो गया। तो A3 जब भी यह होगा, ये फॉर्मूला है कि थर्ड टर्म जब भी कैलकुलेट करेंगे A3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है। तो A3 का वैल्यू दिया हमें 4 इक्वल टू A हमको नहीं पता है, A लिख देंगे प्लस 2D। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी ढंग से अब हमें A9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 8D। 8D कैसे हुआ, n का वैल्यू 9 था तो 9 माइनस 1 8 हो गया। तो A9 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, A9 का वैल्यू हमें -8 दिया हुआ है इक्वल टू A प्लस 8D। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हम दोनों को लिख लेंगे 4 इक्वल टू A प्लस 2D। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। -8 इक्वल टू A प्लस 8D, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। सॉल्व करने के लिए हम एक लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम करेंगे क्या, हमें इसमें जो A और A की वैल्यू है सीधे इक्वल मिल रही है, तो हम सिंपली इसको इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से हमको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी हम किसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो इसका साइन क्या है, माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, चेंज होगा। इसका साइन क्या है, प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। इसका साइन प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस। जब a माइनस a करेंगे तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब ये 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 2D माइनस 8D कितना हो जाएगा, -60। अब यह हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -60 इक्वल टू 12। मैंने जस्ट साइड चेंज की है इसकी, या D इक्वल टू 12 अपॉन -6 को ऐसे लिख देंगे, 6 माइनस कॉमन आ जाएगा बीच में, तो ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो D इक्वल टू कितना आ गया, -2। इस D की वैल्यू को हम सिंपली इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगी, A की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे पुटिंग D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 4 इक्वल टू A प्लस 2D। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें वैल्यू पुट करनी है, 4 को 4 लिखना है, इक्वल टू A को हमने कैलकुलेट करना है, प्लस 2D की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू A प्लस 2 2 सा 4, -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, ये 4 है, -4 है, इधर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा। 4 + 4 इक्वल टू A, या A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इक्वल टू हो जाएगा 4 + 4 8। अब A और D का वैल्यू निकल गया हमारे को। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली हमने ये बताना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो कैसे करेंगे, तो हमें जो टर्म हमको निकालना है, हमको उसका नंबर तो पता नहीं है, वो n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अब हमें क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू दिया हमें 0, ठीक है। A हमने कैलकुलेट कर लिया, अब A हमको पता है 8 और D इक्वल टू -2। ये सारी वैल्यू जो है, ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो n का वैल्यू पता चल जाएगा। तो an कितना वैल्यू होगा, 0 इक्वल टू
ए हमको पता है 8 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -2। अब हमने सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। 8 प्लस, अब इसको हम देखते हैं, देखो -2 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n होगा, -2 से n को मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा, ये प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे -2n से तो प्लस ही माइनस हो जाएगा, -2n, -2 से n को -2n, -2 से -1 को माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 से 1 को करेंगे 2 हो जाएगा। अब क्या हो गया हमारा, सिंपली हम इस 2 को यहाँ, ये 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, और इस -2n को इधर ले लेंगे तो ये +2n हो जाएगा। सिंपली देखो -2n था, इसको उठा के इधर लिया, -2n था, इधर आके +2n हो गया, 8 + 2 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2, 2 5 जा 10, या n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब ये है, आंसर इसका ये होगा कि जो 5th टर्म्स होगा, 5th टर्म्स जो होगा वो क्या होगा 0 होगा, 5th टर्म विल बी 0। यही हमको आंसर बताना था कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा, ये पूछा था, तो हम बताएंगे इसका 5th टर्म 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10th में है कि जो 17 टर्म्स है एपी सीरीज का, वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा कौन सा 17 टर्म्स है, 17 टर्म्स क्या हो गया, A17 इक्वल टू कितना दिया है, 10th टर्म से 7 प्लस है, तो A10 + 7 आ गया। जो 17 टर्म्स है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो A10 + 7 हो जाएगा। इसमें हमें डी कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस। तो 17 टर्म्स क्या होता है, अभी बताया मैंने, इससे पहले डिस्कस किया था, A + 16D इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, A + 10 टर्म्स क्या होता है, A + 9D। कोई भी टर्म निकालना है तुमको, उसका फॉर्मूला है, अगर 10 टर्म्स निकालना है तो A + 9D, 17 निकालना है तो A + 16D, और प्लस को प्लस लिखेंगे, 7 को 7। तो ये क्या हो जाएगा, ये A अगर ये इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ये A+ है, इधर आएगा तो माइनस आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ। अब ये 16D यहाँ पे है, और ये 9D इधर आएगा तो -9D हो जाएगा, इक्वल टू 7। तो 16D - 9 7D इक्वल टू 7, या D इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/7, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, D इक्वल टू 1, 7 1 जा 7। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो 7 से कौन से ऐसे डिजिट हैं जो 3 डिजिट नंबर है वो डिविजिबल है 3 डिजिट की। तो पहले हम देखते हैं कि 3 डिजिट की जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक आती है। 3 डिजिट की रेंज आती है 100 to 999, ये रेंज है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो सबसे फर्स्ट नंबर है वो 7 से डिविजिबल कौन सा होता है। तो पहला होता है 105। अगर आप देखेंगे तो 7 से सबसे जो छोटा नंबर है 3 डिजिट में वो 105 होता है, और इसके बीच में इधर जो होता है वो 994 होता है। ये शायद आपको
पता भी होगा। तो सीरीज क्या बन जाएगी, 7 से डिविजिबल है तो इसकी सीरीज बनेगी 105। 7 से डिविजिबल है तो नेक्स्ट क्या होगा, +7 कर देंगे, +7 करेंगे तो 112 हो जाएगा, फिर +7 करेंगे 119 हो जाएगा। इस तरह से ये सीरीज बनेगी। तो अब इस सीरीज में हमें क्या क्या पता है, ए हमें पता हो गया 105 है फर्स्ट सीरीज का नंबर, डी हमें पता हो गया कि 7 है, 7 कैसे, 112 - 5 105 7 आएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। और हमें क्या करना है, 3 डिजिट नंबर निकालने। तो हम सिंपली जो है, हमें ये वाली डिजिट पता है AN हमारी 994 है। तो हमें क्या, हमें A पता है, D हमें इसके बीच का डिफरेंस होता है, 7 पता है, और सीरीज का जो लास्ट नंबर है वो दिया हुआ है। तो इस सीरीज के बीच में कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, AN = A + n-1 × D। AN कितना दिया है, 994, = A कितना दिया हुआ है, 105, प्लस n-1, n हमें निकालना है, -1, D कितना दिया हुआ है, 7। तो सिंपली हम सिंपल कर लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 994 = 105, 7 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो +7n, -7 से 1 को करेंगे तो 7। अब ये नंबर जो है सब इस साइड ले लेते हैं। तो ये 994 माइनस ये 105 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 7 माइनस का है, इस साइड आएगा तो +7 हो जाएगा, = कितना हो जाएगा, 7n। तो फिर इसको आगे सिंपल, अब ये कितना हो जाएगा, ये 994 - 105 889 हो जाएगा, +7 कर लेंगे, = 7n, या इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 896 प्लस करके = 7n, या n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 896/7, या n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये n 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ रहा है तो डिवाइड में चले जाएगा, 896/7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 और 5 8 हो जाएगा। तो n = कितना हो जाएगा, 128। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया कि हमारी ये जो सीरीज़ थी 100 से 999 तक की, इसमें जो 7 के से डिविजिबल होने वाले नंबर होंगे वो 128 होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा।